आज का जो क्लास है वो फैक्टराइजेशन पे आधारित है। ठीक है, फैक्टराइजेशन हम लोग को आज सीखना है। इसमें हम फर्स्ट एक क्लास कर चुके हैं जिसमें एक्सरसाइज 3A का सॉल्यूशन हमने सॉल्व किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 3B को सॉल्यूशन करेंगे जो कि आपका RS अग्रवाल बुक से लिया गया है, क्लास 9th का है। ठीक है, और इस एक्सरसाइज 3B का आज पहला क्लास है। संभवतः फर्स्ट इसी क्लास में लगभग सभी क्वेश्चन का है सॉल्यूशन हम निश्चित रूप से हम लोग मिलके कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहले आप समझ लीजिए कि इस एक्सरसाइज में हम लोग को एक फार्मूला का यूज है। इसमें ये फार्मूला है, ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। इसी फार्मूला का यहाँ पर 1 से लेकर के 40 तक इसी फार्मूला का यूज है। अब हम लोगों को देखना है कि इस फार्मूला का हम किस किस प्रकार से कैसे कैसे एडजस्ट कर करके हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए 9x स्क्वायर और माइनस 16y स्क्वायर। ऐसा ही दिख रहा है लेकिन है नहीं, क्योंकि यह 9 और x स्क्वायर है। तो 9 को हम चाहे तो 3x का होल स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 एंड स्क्वायर ऑफ x इज x स्क्वायर, और यहां हम लिख सकते हैं 4y होल स्क्वायर। क्लियर है। अब ये आपका जो फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ये अरेंज हुआ ना। अब देखिए a प्लेस ऑफ a इज 3x, प्लेस ऑफ b इज 4y। तो a प्लस b, a आपका हो गया 3x, अब b हो गया 4y। समझ में आया। फिर यहाँ पर a हो गया 3x माइनस b हो गया 4y। अब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे मल्टीप्लीकेशन सिस्टम से, तो पहले ये आएगा और फिर ये आएगा, मतलब ये आपका आंसर हुआ। आ गया समझ में। तो इसी प्रकार से हम लोग सभी क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन 1 बाय 1 करते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। देखिए क्वेश्चन नंबर भी 2 वही है, सेम है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन जो है वही है, ये 25/4 है और यहाँ x स्क्वायर है, माइनस 1/9 है और यहाँ y स्क्वायर है। आया समझ में। यहाँ भी दिख रहा है कि यहाँ स्क्वायर है और यहाँ स्क्वायर है, लेकिन ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, सिर्फ x का स्क्वायर है, नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो इस नंबर को स्क्वायर के फॉर्म में लिखोगे तो 25 5 का स्क्वायर होता है और 4 2 का, दैट मीन्स वी से 5/2x होल स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर ऑफ 1 इज 1 और स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, राइट ना। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन के मेथड से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका a हुआ, ये आपका b हुआ। आंसर में हम लोग क्या लिखते हैं, a प्लस b, ये फर्स्ट आंसर हुआ। ये आपका हो गया ये 5x/2, यहां माइनस लग जाएगा y/3। ये आपका हो गया सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एकदम नॉर्मल है, कोई टफ नहीं है, एकदम इजी है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं। लगभग सभी क्वेश्चन इसी प्रकार है, एकदम ध्यान से देख लोगे तो याद हो जाएगा, इसमें कहीं कुछ कोई बहादुरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नहीं लिखे हैं, इसी प्रकार से वो भी होगा। एक आप बनाओ 3 नंबर, तो फिर यहाँ 4 को देखो, 5 माइनस 20x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए समझने वाली बात है, 5 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, अब 20 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। तो पहले फॉर्मूला यूज करने से पहले हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज का कंसेप्ट यूज करेंगे। अगर कोई नंबर कॉमन आ रहा है तो पहले क्या करेंगे, पहले कॉमन लेंगे और फिर फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पर 5 कॉमन आ रहा है, देखिए 5 कॉमन हम ले लिए तो यहाँ बच गया 1 माइनस 5 4 जा 20। ये देखिए ये हुआ। अब ये तो स्क्वायर दिख रहा है, अब 4 है स्क्वायर ऑफ 2, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 5 और 1 को लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 1, राइट। और ये हो सकता है स्क्वायर ऑफ
2x इज 4x स्क्वायर। अब यहां पर a आपका 1 है, अब b आपका क्या है 2x है। a 1 है और b 2x है। अब हो गया ना 5, लेकिन आपका साइड में रहेगा, 5 से कोई मतलब नहीं है। अब ये a हुआ, ये b हुआ, तो a प्लस b और a माइनस b, और ये आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लिए। अब आपको समझ में आया होगा। पहले क्या करना है, कोई नंबर अगर कॉमन आ जाए, कोई वेरिएबल यदि कॉमन आ जाए तो पहले कॉमन लो, फिर फॉर्मूला आएगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी है, वही बात है। 5 क्या है यहाँ पर, 5 देखिए 2 कॉमन आ जाएगा, x4 माइनस 16 हो जाएगा। अब यहां देखिए पावर 4 आ गया, तो पावर 4 तो हम नहीं पढ़े हैं, पावर कितना पढ़े हैं 2। हम इसको 2 के फॉर्मेट पर सेट करेंगे। 2 को देखिए 2 पे लिख रहे हैं हम 4 को लिख सकते हैं स्क्वायर। और देखिए हम लोग स्क्वायर पढ़े हैं ना, 4 तो पढ़े नहीं है, हम लोग क्या किए इसको स्क्वायर पर सेट कर लिए। अब ये ए स्क्वायर हुआ, हेयर वैल्यू ऑफ ए इज एक्स स्क्वायर, अब वैल्यू ऑफ बी इज 4। तो यहां पर जो आप इसको बनाओगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, 2 तो साइड है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखोगे ए प्लस बी, एक ये होगा, दूसरा होगा ए स्क्वायर माइनस बी। आंसर तो ये होना चाहिए। लेकिन अगर फिर यहां दिख रहा है कि स्क्वायर हो, यहां भी 2 का स्क्वायर हो सकता है और ये बीच में माइनस है, प्लस वाला में तो फैक्टर हम लोग नहीं करते हैं। माइनस आ जाए और स्क्वायर हो तो एक स्टेप और हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करते हैं, इसको लिखेंगे 2, फर्स्ट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, और सेकेंड में फिर यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो ऐसे ही रिप्रेजेंट हो जाएगा श्योर। फिर यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये किसका फॉर्मूला लगा, ये इसका हुआ यहां से यहां। अब ये आपका आंसर परफेक्ट हुआ 2x स्क्वायर प्लस 4, फिर यहाँ हो गया x प्लस 2, फिर हो गया x माइनस 2। ये आपका हो गया आंसर। तो यहां पर क्या हुआ, 2 स्टेप यहां भी हुआ। पहले तो 2 कॉमन आया, फिर स्क्वायर पे तोड़े, लेकिन पावर 4 था। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आपको पावर 4 में पावर क्यूब आएगा, तो पावर 4 रहेगा, इसका मतलब 2 स्टेप में इसका सॉल्यूशन होगा। फर्स्ट स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे, फिर एक प्लस होगा एक माइनस होगा, फिर माइनस में फॉर्मूला लगाएंगे। अगर मान लीजिए आप यहाँ आंसर लिख लिए है तो बुक के पीछे जाएंगे, आंसर देखेंगे, ये तो मैच करेगा, ये मैच नहीं करेगा। जैसे ही आपके आंसर मैच ना करे तो आप समझ जाइए लगता है इसको फिर से एक स्टेप ब्रेक किया है, फिर से हम लोग ब्रेक कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व हो गया। 40 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 में देखिए एकदम सेम है। 6 का क्वेश्चन जो आप लिखोगे तो पहले देखिए 3 है, कॉमन आ जाएगा, एकदम सही है, 3 कॉमन आया, 16 3 जा 48। देखिए क्यूब नहीं ना पढ़े हम लोग स्क्वायर पढ़े हैं, पावर 4 पढ़े हैं, क्यूब नहीं होना चाहिए। फिर क्यूब का फॉर्मूला आएगा जो कि आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग क्यूब पढ़ेंगे। तो यहां भी देखिए एक्स है, यहां भी एक्स है, एक स्टेप और आगे हम बढ़ जाते हैं, 3 और एक्स भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 16। देखिए अब मिला। अब ए स्क्वायर माइनस क्या है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो अब देखिए यहां पर इसको लिख सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपका ये फॉर्मूला मैच किया। यस, इस फॉर्मूला पे कब आया, जब यहां 3x कॉमन आया। 3x कॉमन लेने के बाद आपका ये फॉर्मूला पर सेट हुआ। तो 3x तो साइड में रहेगा ही, मल्टीपल के टर्म में रहेगा। अब यहाँ ए स्क्वायर हुआ, ये बी स्क्वायर हुआ, ए माइनस बी बोलेंगे, ए माइनस बी, और लिखेंगे जो आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये आंसर जरूरी नहीं है कि पहले प्लस ही लिखो, प्लस और माइनस आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको लगभग क्या हो गया, समझ में आ गया ना।
क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए 7 के बाद 8 हमने नहीं सॉल्व किया, 8 आप खुद सॉल्व करोगे, लगभग सॉल्व हो ही जाएगा, कोई टफ वाली बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर भी एकदम सिंपल है, यहाँ x है, यहाँ x का पावर 3 है, तो x कॉमन आएगा, 1 माइनस 64x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 64 इज स्क्वायर ऑफ 8 और 1 तो हम लिख सकते हो 1 स्क्वायर, 1 में तो कोई टेंशन ही नहीं है, 1 को जितना का स्क्वायर लिखना हो लिख सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसका स्क्वायर ऑफ 1 लिखेंगे और इसको स्क्वायर ऑफ 8x लिखेंगे, ठीक है। ये हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा x, और ये हो जाएगा a प्लस बी, फिर यहां से हो जाएगा a माइनस बी। आया, देखिए ये आपका हो गया आंसर, हो गया ना। x हुआ 1 प्लस 8x, 1 माइनस 8x, ये आपका परफेक्ट आंसर हुआ। एक ब्रैकेट चाहो तो आप यहां से हटा भी सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। ये आपका जो क्वेश्चन है 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम लोगों ने 1 to 9 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अभी तक तो कुछ अंदाज आ गया होगा। क्या करते हैं, पहले कॉमन लेते हैं, हालांकि यहाँ पर तो फिक्स है कि हमको इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम में ढूंढना पड़ता है कि आखिर ये सॉल्व कैसे होगा। तो पहला रूल है कि कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, फिर फॉर्मूला ट्राई करेंगे, ठीक है। तो 9 आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 के बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 में 1 बाय 1 कॉमन ले सकते हैं। अभी देखिए जैसे मान लीजिए हम पहले ए कॉमन ले लिए, जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार में कॉमन ले लो, कॉन्फिडेंस के लिए। देखिए हमने ए कॉमन लिया तो यहां भी ए था, यहाँ a टू द पावर 3 था, तो एक स्क्वायर बच गया। अब ए आ गया, देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 18 है ना, 8 किसी का स्क्वायर है ना 18 है, तो 8 और 18 का एचसीएफ 2 होता है, तो 2 कॉमन ले लो, हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये स्क्वायर है ना, ऑब्वियसली 2 का स्क्वायर 4 है और 3 का स्क्वायर 9 है। अब लगता है कि ये फैक्टर हो जाएगा, तो 2a बड़ा ब्रैकेट दे दो, ये स्क्वायर ऑफ 2 भी हो जाएगा, ये स्क्वायर ऑफ 3a हो जाएगा। आया समझ में? देखिए ठीक है यहां तक। अब यहां से क्या करना है हम लोगों को फिर यहां आ गया आपका ये a स्क्वायर हुआ, ये b स्क्वायर हुआ, ये आपका हो जाएगा 2a, यहां से हो जाएगा 2b प्लस 3a, और यहां से हो जाएगा 2b माइनस 3। अब आप ब्रैकेट को इसको हटा दो, दैट मीन्स आपका हो गया क्लियर, 2a 2b प्लस 3a और 2b माइनस 3। ये सेकेंड स्टेप में अभी हम लोग हैं, कुछ कॉमन लेते हैं और फिर स्क्वायर आता है। पहला स्टेप था डायरेक्ट, पहला स्टेप इतना ही था। दूसरा स्टेप में हम लोग अभी हैं, पहले कुछ कॉमन लो। कब तक कॉमन लो? जब तक कि ये a स्क्वायर और b स्क्वायर के टर्म में नहीं आ जाता है, तब तक हम कुछ ना कुछ कॉमन लेते रहेंगे। जब लगेगा नहीं किसी न किसी का स्क्वायर हो गया, तो फिर हम स्क्वायर पर इस फॉर्मूला पर सेट कर देते हैं, बस बन गया। इस प्रकार से हमने 1 to 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब देखिए यहां पर, यहां तो किसी का स्क्वायर नहीं दिख रहा है पहले। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ ये किसी का स्क्वायर नहीं दिख रहा है, यहाँ 150 है और यहाँ 6x स्क्वायर है। 6 कॉमन आएगा, अगर अंदाज नहीं आ रहा है तो पहले 2 कॉमन ले लो या 3 कॉमन ले लो, हालांकि 6 भी कॉमन आ सकता है। 6 को 150 को 6 से डिवाइड करो, है ना, देखिए कट गया। इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 25 पक्का, माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना। देखिए अब यहां से, क्योंकि ये स्क्वायर नहीं ना था, 6 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए हमको लगा कि हो सकता है कि 6 कॉमन आ जाए। देखिए 6 कॉमन आपका आ गया, क्या मिला 25 माइनस, अब देखिए अगर ये 24 होता, कुछ और होता, तो यही आंसर हो जाता,
लेकिन 25 है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 5 और स्क्वायर ऑफ ये। अब इसको आप आगे बढ़ाओगे, इसको लिख सकते हो 6, ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स और ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स। ये आपका हो गया आंसर। आया समझ में? यहां पर क्या कॉमन आया? 6। आफ्टर 6 क्या हो जाएगा? ये एक फैक्टर को रिप्रेजेंट करेगा और इस फॉर्मेट पर ये आ जाता है, इसलिए इसका आंसर ये हुआ। 6 अगर कोई कॉमन नहीं लेगा और डायरेक्ट ढूंढेगा कि किसी न किसी का स्क्वायर होगा, तब इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, ढूंढना पड़ेगा, टफ हो जाएगा। चलिए ये आपका हो गया। अब यहां नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 12 है, इजी ही है, टफ नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन में आपका पहले 2 है, फिर 50 एक्स स्क्वायर है। मालूम है कि 2 ही कॉमन आएगा, ये 1 होगा। 25 एक्स स्क्वायर है, एकदम सिंपल है। 2 है, इसको स्क्वायर ऑफ 1 बोल दीजिए और यहां पर ये 5x का है ना जी। आफ्टर 2 क्या हो जाएगा? ये इस फॉर्मूला पर सेट हो गया। अब देखिए 2 लिखेंगे, फिर यहाँ 1 प्लस। अब तो आपको याद आ गया होगा कि क्या करना है, अब तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉमन ले लो, फिर टर्म स्क्वायर पे तोड़ दो और उसको सेट कर लो, कहानी खत्म। ये 12 नंबर भी आप सॉल्व कर चुके। चलिए 13 देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया 20x स्क्वायर माइनस 45 है ना। अब देखिए यहां पर 20 और 45 में ये 5 का फैक्टर है, तो 5 इंटू 4, ये 5 इंटू 9, तो 5 कॉमन ले लेंगे। देखिए कुछ कॉमन आएगा तभी ये फैक्टर में होगा, कॉमन नहीं आएगा तो फैक्टर में नहीं हो रहा था। तो हम लोगों ने 5 कॉमन लिया। अब ये दिख रहा है कि स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है भैया? ये 2x का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है। अब ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका कितना? ये a प्लस बी होगा और ये a माइनस बी होगा। अब इसी को आप चाहो तो ऐसे करके लिख सकते हो, 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3। ये हो गया है नहीं जी। तो अब यहां पर एक 1 लाइन हमने आपको सॉल्व कर दिया, इस फॉर्मूला को देख ही लिए। अब आपको समझ में आ गया ना? अब आपको समझ भी नहीं, याद भी हो गया होगा। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं था, ये सब सिंपल क्वेश्चन था। अब इसमें थोड़ा सा आगे हम एक स्टेप और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इस फॉर्मूला को आप उठा करके यहां लिख लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। यहां से 14 भी इसी टाइप से है, लेकिन यह एक जगह पर इतना बड़ा दे दिया है। देखिए इसको होल स्क्वायर नहीं करेंगे। अब यहां देखिए ये ओवरऑल स्क्वायर है, दैट मीन्स ये आपका a स्क्वायर है, ये पूरा a है और ये b है, लेकिन ये होल स्क्वायर नहीं ना है, ये 4c स्क्वायर है। यहां 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर है, तो यहां भी होल स्क्वायर होना चाहिए। यहां होल स्क्वायर के लिए आपको हो जाएगा, इसको आपको लिखना पड़ेगा 2c का होल स्क्वायर। ये हुआ, ये a स्क्वायर हुआ, ये माइनस बी स्क्वायर हुआ, तो क्या लिखोगे? इसको लिखोगे a। देखो पहले ये a में दोनों आएगा, फिर प्लस में b आएगा 2c, ये हुआ। अब फिर यहां से b लिखोगे, ये फिर माइनस यहां से b लिखना पड़ेगा। ये हो गया आपका a, ये हो गया b। तो देखिए a यहां से यहां तक हुआ, प्लस b लिखे, फिर a हुआ, फिर b लिखे। अब आप एक ही ब्रैकेट रखो, तो 3a प्लस 5b प्लस 2c होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। 2 स्टेप आप सीखे,
ये थर्ड टाइप्स क्वेश्चन हुआ। आप कह सकते हो कि ये थर्ड टाइप क्वेश्चन है। अब हम लोग ऐसा ही क्वेश्चन यहां से आपको आने वाला है। ये समझ में आया? अभी तो आपको अलग अलग करके दिया था, अब यहाँ देखिए सेपरेट करके यहाँ नहीं दिया, तो सेपरेट करना भी पड़ेगा। ठीक है, 14 समझ में आपको आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कॉन्फिडेंस जो था आपका, फॉर्मूला का कॉन्फिडेंस आपको निश्चित रूप से आ गया होगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो एक फॉर्मूला लग रहा है, ये फॉर्मूला नहीं है, ये तो फॉर्मूला लग रहा है। अब हमको अंदाज नहीं आ रहा है, तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी, और अब यह दोनों माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो। तो अब देखो एक स्टेप क्या हो गया, अब इसको हमने फॉर्मूला पे सॉल्व किया, तो जैसे ही फॉर्मूला पे सॉल्व किया माइनस कॉमन लिया, अब ये दिख रहा है कि भैया ए प्लस बी यहां भी है और ए प्लस बी यहां भी है। अब आप एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन ये हुआ, तो ए प्लस बी जैसे ही हम कॉमन लेने की बात करेंगे तो यहां से आपका ए माइनस बी आएगा और यहां से 1 आएगा। इसका मतलब हो गया कि आपका यही आंसर हुआ ए प्लस बी, और ये जगह ए माइनस बी और माइनस 1, ये आपका हुआ ANS। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में ओवरऑल 2 टर्म था स्क्वायर में और बीच में माइनस था, हमने इसको ब्रेक किया। अब ब्रेक किया तो ये सॉल्व भी होगा। और भी मेथड हो सकता है, कोई इसको एक साथ ले लेगा, इसको एक साथ ले लेगा, हो सकता है कि तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, ये 15 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब यहां पर 16 भी लगभग 15 की तरह ही है। अब देखिए 16 में क्या हो जाएगा, ये 4A स्क्वायर है तो ये 2A का स्क्वायर है, देखिए है ना, 9B है तो 3B का स्क्वायर है, और यहां देखिए पहले से 2A माइनस 3B है, जो यहां है वही यहां है ना, जो यहां है वही यहां है। इसका मतलब पहले वाला क्वेश्चन जैसा दिख रहा है। अब यहां पर एक स्टेप अगर आप इसको लिख लेते हो, इस दोनों को एक साथ करके देखो, ये 2A प्लस 3B होगा, और यहां 2A माइनस, और यहां माइनस कॉमन ले लोगे तो 2A प्लस 3। देखो सेम क्वेश्चन था, 15 में यही क्वेश्चन था। अंदर क्या था, अंदाज क्या था, यहाँ 2A 9 कर दिया, वहां सिंपल AB था, यही है। अब देखिए यहां से 2A प्लस 3B यहां भी है और यहां भी है, तो इज इक्वल टू में 2A प्लस 3B कॉमन आ जाएगा। अब क्या बचा यहां से, 2A माइनस 3B और माइनस 1, यहां से आपका हो जाएगा 2A प्लस 3B, और यहां हो जाएगा 2A माइनस 3B माइनस 1। ये आपका सॉल्यूशन आया समझ में। निश्चित रूप से देखिए यहां पर वही 15 और 16 था। जब आपको यहां पर 2 टर्म है स्क्वायर में, 2 रेस्ट टर्म है, और ये स्क्वायर भी इसी टर्म का होता है, तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज किए और ये कॉमन अगर ये कॉमन नहीं आता तो फिर कुछ सोचते, जो कि आगे क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आपको। 60 समझ में आ गया। चलिए अब देखिए सेकंड वैसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो वही होल स्क्वायर वाला ही है, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं देकर के क्या किया, एक्सपेंड करके दिया है। अब ये 2BC देखिए, यहाँ पे 2BC कब होता है, ये पता है आपको ना, 2BC कब होता है, जब B और C का होल स्क्वायर हो। 2BC कब आएगा, जब B और C का होल स्क्वायर में होता है ना, B प्लस C का होल स्क्वायर होता है, B स्क्वायर प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर क्या देगा, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2BC। देखिए 2BC कब आता है, जब B स्क्वायर और C स्क्वायर के साथ आया ना, तीनों BC। अब यहां देखिए 2BC है, B स्क्वायर भी है और C स्क्वायर भी है। तब यहां पर एक स्टेप आपको ये समझना है, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 2BC है, इसलिए हमारी मजबूरी है हम B स्क्वायर प्लस 2BC
और सी स्क्वायर को एक साथ एक ब्रैकेट के तहत लिखेंगे, इसको साइड लिखेंगे। अब यहां देखिए, इसको हम पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं। देखिए अब ये एक ब्रैकेट में आ गया। अब ये आपको दिख रहा है क्या है, ये बी माइनस सी का होल स्क्वायर है। देखिए यहां पर क्लियर है। अब यहां आ जाइए, ये ए स्क्वायर हुआ माइनस यहां से ये आपका आ जाएगा बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अभी जो हम पहले कुछ क्वेश्चन पढ़े हैं 15, 14, 16 इस तरह से था, इसी को एक्सपेंड करके ये दिया। अब हम पकड़ेंगे कैसे, हम किससे पकड़े, हम बीसी से पकड़े। बीसी का मतलब है कि बी और सी वाले भी इसके साथ ले लो। ये आएगा, इसमें नहीं ना आएगा, बीसी था, बस यही ट्रिक था और यही जानना था। अब तो ये आपका आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, फिर दूसरा ए माइनस बी, पढ़ेंगे यही ए प्लस बी, लिखेंगे कुछ भी लेकिन रूल यही चलेगा। अब आपका आंसर क्या हो गया, ए प्लस बी माइनस सी, फिर ए माइनस बी प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन कौन सा हुआ, क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व हो गया। अब यह नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यहां देखिए, यहां पर 3 दिख रहा है, पहले 3 कॉमन ले लो। तो 108 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। देखो 36 तो स्क्वायर होता है 6 का। इसका मतलब है अब हम लोगों को समझ में धीरे धीरे आ रहा है क्वेश्चन। देखिए 3 कॉमन आ गया ना, अब ए स्क्वायर हो सकता है, बी स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर हम लिख सकते हैं 3 और ये हो जाएगा 6 ए का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा बी माइनस सी का होल स्क्वायर। हो गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां लिखेंगे ये 3 ए माइनस बी, तो 6a में पहले प्लस लिखते हैं और फिर माइनस लिखते हैं। ये हुआ 3 कॉमन आया। अब ये हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा यहां 3, ये ए प्लस बी, ये हो जाएगा, ये हो गया आपका आंसर। आया समझ में। यहां पर 3 कॉमन लेने के बाद ये सेट कर चुका फार्मूला में। 3 कॉमन नहीं लेते तो फिर ये सेट नहीं करता। तो 20 नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब 20 के बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अगर होगा आपको तो आ जाएगा समझ में। देखिए इज इक्वल टू, देखिए यहां तो क्लियर है ए प्लस बी का होल क्यूब, यहां दोनों माइनस में है। हम यहां एक चीज सीखते हैं, माइनस कॉमन लेने से दोनों प्लस होता है। इसमें कंफ्यूजन कोई नहीं है आप लोगों को। माइनस ए माइनस बी था, माइनस कॉमन आ गया तो ए प्लस बी। इसको ऐसे भी समझिए, अगर ए माइनस बी पहले से है, इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो बी माइनस ए हो जाएगा, या माइनस कॉमन लिए तो माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। ऐसा होता है। अब देखिए ए प्लस बी यहां भी है, ए प्लस बी यहां भी है। ये क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा इस टाइप का, एक्स कॉमन लिए तो क्या मिला था, देखिए ऐसा होता है। यहां भी हम क्या किए, तो ए प्लस बी कॉमन ले लिए, क्या मिला, यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 1। अब हम एक स्टेप और आप लिख सकते हो इसको आसानी से। ये तो किसी का स्क्वायर है, ये भी तो किसी का स्क्वायर है। आप यहां भी छोड़ सकते हो लेकिन आंसर मैच नहीं करेगा। स्क्वायर है तो यहां 1 का स्क्वायर हम कर दिए। अब ये जो आपका आंसर होगा ये परफेक्ट आंसर होगा। क्या होगा ये ए प्लस बी प्लस 1, फिर यह हो जाएगा ए प्लस बी माइनस 1। ये आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। आया समझ में। यहां पर 1 आने से अब रुक मत जाना, इधर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, क्यूब रहेगा तो 1 का क्यूब कर देंगे, 4 रहेगा तो 1 का 4 कर देंगे। आ गया समझ में ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। स्पेस भी बन रहा है धीरे धीरे। चलिए क्वेश्चन भी थोड़ा थोड़ा बड़ा होते जा रहा है। ट्वेंटी टू देखिए क्लियर है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है,
जेड स्क्वायर है 2xz, अभी जस्ट पढ़े थे, क्या पढ़े थे, यह x और z है तो x यहाँ है और z यहाँ है, सॉरी x और y है तो x यहाँ है y यहाँ है, तो आप क्या करो x स्क्वायर लिखो y स्क्वायर लिखो, इसको इसके साथ ले आओ और जेड स्क्वायर को साइड कर दो। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूला का ध्यान दो, 2bc का मतलब है कि b और c चाहिए, तो यहाँ 2xy का मतलब है x और y एक साथ चाहिए, और x स्क्वायर y स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव था भी, नहीं रहता तो माइनस कॉमन ले लेते। अब ये आपको क्या देगा नेक्स्ट स्टेप, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर दिया, आप इसको y माइनस एक्स में लिख सकते हो, अगर आंसर में y माइनस एक्स है कोई दिक्कत नहीं, हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर वही होता है। एक बात आप यहाँ ये भी जान लो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो या b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखो, बात एक ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये स्क्वायर हो गया माइनस, फिर आपको समझ में आ गया होगा, एक बार दोनों को प्लस करके लिख लो और एक बार दोनों को ये ऐसे ही लिखाएगा, ये माइनस होगा, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। है इजी, सभी क्वेश्चन जो है एकदम इजी है, खाली आपको पकड़ना है कि कौन किसके साथ सेट करेगा और फिर फार्मूला को एक्सेप्ट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्लियर है, यह एक्स स्क्वायर है, यह 2xy है, ये तीनों एक साथ होगा, यह 2ab है, ये एक साथ होगा, श्योर है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये तो आपको x प्लस वाई का होल स्क्वायर दिखाई देगा। अभी हम क्या बोले थे याद है कि स्क्वायर जो होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ देखिए निगेटिव है ना, माइनस माइनस, तो हमको यहाँ माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, मजबूरी है। अब देखिए स्क्वायर हो गया पॉजिटिव, अब ये आपका हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर और ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ देख लो ध्यान से, यहाँ देखिए यह एक्स स्क्वायर पॉजिटिव था, वाई स्क्वायर पॉजिटिव था, इसलिए हमने प्लस कॉमन लिया। यहाँ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों निगेटिव था, अच्छा क्वेश्चन है। यहां से नेक्स्ट स्टेप शुरू हो गया, स्टेप 4, ये इसका स्क्वायर है और यहां पर दिख नहीं रहा था ना, तो हमने माइनस कॉमन लिया तब दिखा कि फॉर्मूला है। अब ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, तो अब क्या करो यहां पर एक स्टेप लिखो कि पहले ए है ये, फिर प्लस बी है, फिर एक ब्रैकेट में लिख लो, फिर यहां से ए है, फिर यहां से ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ये भी आंसर है। ये आप क्या करो इसको ओवरऑल एक ब्रैकेट में लिखो, x प्लस वाई प्लस ए माइनस बी, एक्स प्लस वाई माइनस ए। अब यहां समझो ये माइनस है तो माइनस ए हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस को प्लस करेगा, यहां तो प्लस था तो प्लस वाले साइन नहीं चेंज करते हैं, माइनस वाले साइन चेंज कर देते हैं, इसको याद रखना पड़ेगा। ये आपको 23 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन है अभी मेरे ख्याल से, जो भी क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसी आधार पर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां देखिए, यहाँ ए सी है, यहाँ सी यहाँ है, ए यहाँ है, समझ में आया। ए स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4c स्क्वायर, इसको एक साथ ले लो, अब बी को बाहर कर दो। समझने का तरीका समझ गया। यहां पर ए सी था, ये क्या है, इसे कोई मतलब नहीं, ए और सी एक साथ था तो ए और सी वाले को एक साथ कर दिए, इसको अलग कर दिया। अब ये देखिए ये तो ए स्क्वायर है, इसको भी छोड़ दो, इधर आ जाओ, ये तो बी आपका यहां पर क्या है 2c का स्क्वायर, फॉर्मूला बनना चाहिए 2ab, देखिए सेट है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर तो बी स्क्वायर पहले से है, ठीक है। अब देखिए आ गया फॉर्मूला ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए होगा प्लस बी होगा, फिर यहां से ए होगा फिर बी होगा, फिर ब्रैकेट हटाओगे a माइनस 2c प्लस बी होगा, फिर यहां से a माइनस 2c माइनस बी होगा। ये आपका आंसर हुआ 20, क्वेश्चन नंबर 26।
चलिए अब यहाँ देखिए वही क्वेश्चन 27 है, यहाँ पर 2ab है, दिख गया ना। 9 यहाँ माइनस कॉमन ले लो, क्योंकि a स्क्वायर बी स्क्वायर निगेटिव था जो हम बोल चुके हैं बहुत पहले से। अब ये क्लियर दिख रहा है, फॉर्मूला है किसका, a माइनस, ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर है। अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये a प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा a माइनस बी। अब देखिए फॉर्मूला हो गया ये, है जी, वही क्वेश्चन यहां भी है। तो ये ए बी हम लोगों को मदद किया यहां से। अभी जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं 20 to 27, यहां पर ये हम लोगों को सपोर्ट किया कि आखिर जब 4 टर्म हो तो कौन से 3 टर्म को आप एक साथ करोगे। तो ये ए बी सपोर्ट किया कि ए और बी, ये मदद किया कि अगर बी सी है तो बी और सी का स्क्वायर भी साथ होने से ये एक फार्मूला को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और यहां भी एक ये भी फार्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। प्लस वाले यहां लिख रहे, माइनस वाले यहां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। अब यहां देखिए इसमें एक्स क्यू है या एक्स स्क्वायर है, एक्स है और 5 है। अब यहां से दिख रहा है कि 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, एक्स यहां भी है, एक्स यहां भी है। तो यहां लग रहा है कि इस तरह से इसमें कहीं स्क्वायर वाली बात नहीं है। तो हम दो का ग्रुप देखते हैं, बना करके चेक करते हैं। तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, देखिए एक्स माइनस 5 दिखा ना, ये नहीं दिखता तो फिर टेंशन था, कुछ और सोचते। एक्स माइनस 5 यहां से कॉमन आ गया। अब यहां से एक्स माइनस 5 जब कॉमन आया तो आपका ये क्वेश्चन हो गया यहां से एक्स स्क्वायर यहां 1। तो नेक्स्ट स्टेप में आप समझिए, ये तो कॉमन आ चुका है, ये एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 1 का स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस बी, और ये हो जाएगा ए माइनस बी। ये हो गया आपका आंसर। यहां पर ट्विस्टेड क्या था, इस टाइप का यहाँ कंडीशन नहीं था। हमने सर्च किया भी तो नहीं दिखाई दिया, यहाँ 5 था, यहाँ 5 था, यह एक्स था, फिर देखे कि एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, तब ये आप ये कॉमन लेने के बाद ये इस फॉर्मूला पर सेट था। तो इसको भी आप नजर में रखोगे, 28 नंबर क्वेश्चन को टिक लगा लोगे बुक में। इसको भी आपको बनाना है, 1-2 बार बनाना है। जो थोड़ा सा अजीब है उसको उस पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इस रो का, इस कॉलम का लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर है ना, वही ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, 2ab है ना, इसको एक साथ हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या लिखे यहाँ देखिए, यह क्लियर है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर नेगेटिव है, और हमको ये चाहिए ऑलवेज पॉजिटिव। ये कब होगा, जब हम क्या करें, यही माइनस कॉमन ले लें। 2ab माइनस में होगा, ए स्क्वायर प्लस में होगा। बस ये एक टेक्निक है, ऐसा होना ही चाहिए, तभी आप सेट कर पाओगे। अब यहां से हो जाएगा, इसको S1 स्क्वायर बोल दो, ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर या b माइनस ए का, एक ही बात हुआ। a माइनस बी का स्क्वायर भी यही होगा, और b माइनस ए का स्क्वायर भी यही देता है। अब यहां से फार्मूला पे आप आ जाओगे, ये a प्लस बी होगा, फिर यहां से a माइनस ये b होगा, एक ये हुआ, फिर ये b होगा। ये आपका 29 हो गया ना, 29 हो गया। अब आपको जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट 30 to 40 हम लोगों को पढ़ना है, और ये भी इसी एक्सरसाइज का है, तो इसी तरह बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहां से 1 by 1 चेक करते हैं, समझते चलिए, नहीं तो फिर से वीडियो को रोक करके आप लोग देखिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 जो आपका है, ये है 9a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 1 माइनस
अब देखिए यहां से यहाँ ए है, यहाँ ए है और यहाँ बी है, तो क्लियर है यहाँ पर 36b है, ये तो किसी का स्क्वायर है, इसका मतलब है ये किसी का स्क्वायर है, तो ये इसको तीनों को एक साथ करके कोशिश कीजिए तो देखिए आ जाएगा, तो अच्छी बात है। ये ए स्क्वायर हुआ, ये तो बी स्क्वायर भी है, ये तो 6b का स्क्वायर, यहाँ इतना तो हमको दिख रहा है, ये इसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है। अब अगर ये 2ab पर सेट हो जाता है तो 2 यहां से 3a 1, देखिए तो सेट तो हो गया, 6 से आया ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये ओवरऑल यहां से लेके यहां तक मैच कर रहा है और आपको ये 3a प्लस 1 लिखने को कह रहा है कि भैया ऐसे लिखिए। चलिए ये हुआ। अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यह देखिए क्लियर नहीं था, तो कभी कभी जब क्लियर नहीं हो तो ये बताता है, देखिए ये तो b तो यहां आने वाला नहीं था कहीं, कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इसको एक साथ ले लेगा, इसको इसको सेट कर देगा, तो हो सकता है एक स्टेप के बाद अगर कॉमन आ जाए तो वो प्रोसेस भी सही होगा। जरूरी है कि हम जो बना रहे हैं वही सही है, कोई और मेथड भी इसको सॉल्व कर सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो हमको यही दिखा तो हम ये लिखे, किसी और को ये और ये एक साथ दिखेगा, इसको सेट कर देंगे, कॉमन अगर 6a प्लस 1 आएगा तो एग्जैक्ट सही है, अगर नहीं आएगा तो प्रोसेस फिर क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है थोड़ा बहुत, इसको भी टिक लगा लेना सेकेंड टाइम रिवीजन करने के लिए। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अब तो ये दिख गया, एक बार क्या करो इसको प्लस कर दो, फिर क्या दिख रहा है ये माइनस कर दो, ये हो गया आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 30 भी सॉल्व हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मिनट और वेट कीजिए, सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, 6y है और 9 है। तो यहां देखिए वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट, यहां पर अगर बी सी लिखे हैं, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो, बी रखे सी की जगह 1 कर दे, इसका स्क्वायर करे तो क्या आएगा, एक बी स्क्वायर आएगा, एक 2b आएगा, एक 1 आएगा। अब इसको देखो, अब इस टाइप का क्वेश्चन है, एक स्क्वायर होगा, एक नंबर होगा और एक यह बी आएगा, तो ये भी तो इसका स्क्वायर हो रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन देखिए यहां है, एक नंबर है, एक y है और एक y स्क्वायर है ना, इस y को प्रीफरेंस मिलेगा, ये b आया, कांस्टेंट भी है और b स्क्वायर भी है, तो तीनों को एक साथ लेना है। अब देखिए तीनों को एक साथ साइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर तो यहां हुआ, अब इस तीनों को एक साथ आप रख रहे हो, ये माइनस कॉमन ले लो, हो जाएगा ये y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। देखिए मैच किया तो इसका मतलब हम लोग सेट किए, नहीं मैच किया तो बैक हो जाएंगे, इसको भी मत लिखो, इसको लिखो, ठीक है। ए स्क्वायर हुआ, बी स्क्वायर हुआ, 2 अपने मन से लिखे, ये इसको देख के लिखे, बी इसको देख के देखिए, सेट कीजिए, मिल गया ना। ए स्क्वायर हुआ, बी स्क्वायर हुआ, 2ab हुआ और इसका रिजल्टेंट ये दे रहा है, इसका मतलब हुआ कि हम लोग लगभग सॉल्यूशन इसका कर चुके हैं। देखिए ए स्क्वायर हुआ माइनस बी स्क्वायर हुआ, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और यहां से हो जाएगा ए माइनस बी, यहां से हो जाएगा ए प्लस बी माइनस, ठीक है, और ये हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा बना, क्वेश्चन नंबर 31 भी आपका सॉल्व हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इक्वल टू देखो यहाँ क्या होगा, देखिए यहां पर देखिए क्या है, ये क्वेश्चन एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर भी, एक्स भी है, वाई भी है, कांस्टेंट तो नहीं है, इसका मतलब हो गया ये दिख रहा है कि दोनों स्क्वायर के फॉर्म में है, और 2x का स्क्वायर ये होता है, 3y का स्क्वायर ये होता है। इसका मतलब है कि हम इसको इस टाइप का क्वेश्चन हम बना चुके हैं पहले, इसको साइड कर दो, माइनस कॉमन ले लो, हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं।
अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ये ए प्लस बी और ए माइनस, देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी हुआ, माइनस हो जाएगा यहां से 2x प्लस 3y। ठीक है, देखिए अगर यहां ये कॉमन नहीं आता, जरूरी नहीं है कि पहली बार हम सेट कर रहे हैं और क्वेश्चन सेट हो ही जाएगा। जब भी स्टूडेंट लोग बनाते हैं तो जरूरी नहीं कि सेट होता है, हो सकता है कि नहीं भी हो। तब यहां देख रहे हैं कि यहाँ कॉमन आ गया तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर ढूंढेंगे कि हम लोगों ने जो दो का पेयर बनाया वो पेयर रॉन्ग है। अब यहां से तो क्लियर हो गया कि ये 2x प्लस 3y यहां भी है और 2x प्लस 3y यहां भी है। तो 2x प्लस 3y आप क्या करो, यहां से कॉमन ले लो, तो यहां से हो जाएगा 2x माइनस 3y और ये माइनस हो गया 1। ये हो गया आपका आंसर, हुआ ना, देख लिए, ये आपका 32 नंबर क्वेश्चन हुआ। अब देखिए, अब यहां से एक मैजिक क्वेश्चन आएगा। देखिए जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपके पास रहे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपके पास रहे, तो आप इसको लिखने के लिए लिख सकते हो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको आप ये भी लिख सकते हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये देखना पड़ेगा आपको कौन सा बेहतर है। अगर यह माइनस में है तो प्लस वाला लिखना, यहां प्लस रहेगा तो माइनस वाला। हालांकि एक ही बात है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए दोनों स्टेप से बना रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लिखे माइनस 2ab माइनस 3। अब यहां से देखिए क्या हुआ, ये गलत हो गया, ये यहां से कट जाएगा, -5 तो किसी का स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर हम इसी को ये लिखें, ये वाला फॉर्मूला लिखे, यह प्लस होगा 2ab और पहले से यहां -3 है, ये आपका यहां से यहां कैंसिल हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हुआ प्लस 2 माइनस 3 -1। देखिए अब ये स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए हम बोले कि यहां पर आप एक रूल याद रखो, जब आपको यहां पर -3 दिया हुआ है तो -3 दिया हुआ है तो ये प्लस वाला यूज करो, यहां पर ये माइनस वाला यूज करो, और जब यहां प्लस दिया रहेगा तो यहां प्लस यहां माइनस वाला ये यूज करो। अब देखो यहां पर सेट हो गया। अगर रूट में √5 है, ये गलत नहीं है, आप इसको क्या कर सकते हो, नेक्स्ट स्टेप में यहां से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये गलत नहीं है। हो सकता है कि आपका आंसर ना मैच करे, या हो सकता है कोई ऐसे ही बना, गलत नहीं है। ए प्लस बी, ए माइनस बी यहां भी होगा, और ए आपका ये हुआ प्लस बी, और आपका ए ये हुआ माइनस बी, ये आपका आंसर हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर ये आपका ए हुआ, ये प्लस √5 होगा, और फिर ए लिखेंगे तो ये माइनस √5 होगा, दोनों सही है। लेकिन अगर बुक का आंसर ये है तो हम इसी प्रकार से चलेंगे। आ गया समझ में ना, तो यहां पर इस फॉर्मूला का यूज किए। अब यहां से हम एक स्टेप ये यूज करने जा रहे हैं। 34 समझ में आपको आ गया। देखिए 35 पे देखिए वही क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, -2 है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है। देखिए ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, 2 भी कट जाता है, ये किसका फार्मूला है। आप अगर x -1/x का होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर तो ये आएगा, बी स्क्वायर भी आएगा, -2a और b, ए बी में से ये आपका कैंसिल हो जाता है, यानी आपका क्या मिला, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो एक फार्मूला ये भी जोड़ लो, जितना सब लिखे हो ये भी एक आ जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक ये ओवरऑल क्या देगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हो x -1/x का होल स्क्वायर, और ये आपका हो गया y स्क्वायर, ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या देगा ये, a आपका ये हुआ अब प्लस बी, a प्लस बी, फिर यहां से हो जाएगा a माइनस बी, और ये आपका आंसर हो जाएगा।
ये भी बेस्ट हो गया। अब यहाँ डायरेक्ट भी हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ बता दिए। तो जो हम ये लिख रहे हैं, जब एक्सरसाइज खत्म हो जाए बनाने का, तो जहां जहां एक क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ, वो क्वेश्चन और ये फॉर्मूला आप 1 पेज या 2 पेज में रख लेना है, उसका रिवीजन मेनी टाइम्स करते रहना है, तो फिर दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया उसी फॉर्मूला पे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर पे। देखिए है ना, ये इसको हम लिख सकते हैं, ये ए स्क्वायर हुआ, ये क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। हम लोग कोशिश करते हैं ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि बीच में माइनस आएगा ना, हो सकता है कि एक बार और एक्सपेंड कर जाए। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a और b। इस फॉर्मूला का हमने यूज किया। देखिए ए स्क्वायर प्लस, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों हो सकता है। हमने माइनस लेने से क्या फायदा होता है, इस फॉर्मूला पर ये सेट होता है, इस फॉर्मूला पर, इसलिए हमने ये फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपका यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा, ये 4, यानी हो जाएगा ए स्क्वायर हो गया आपका ये, माइनस 4 था, ये हो गया 2 का स्क्वायर। अब हो गया ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस बी, फिर यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी। इस तरह से आपका ये हुआ ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस प्रकार से आपका ये भी आंसर हो गया। अब यहां देखते हैं कि टूटेगा, लेकिन हमको नहीं लगता, अगर यह 1 रहता तो ये फॉर्मूला आता, लेकिन यहाँ 2 आ गया, तो अब ये फैक्टराइज नहीं होगा, यही शायद इसका आंसर होगा, चेक कर लेना, यही आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर 36 हो गया। प्लस वाले में थोड़ा सा फॉर्मूला ट्विस्टेड हो जाता है, माइनस वाले तो एकदम इजी है। देखिए अब इजी क्वेश्चन है, इसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन आने वाला है एकदम इजी है ना। एक्सरसाइज ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग स्क्वायर पढ़े हैं। देखिए हो गया स्क्वायर, पावर 8 था तो 4 का स्क्वायर कर दिए। अब ये आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले प्लस वाला लिखो, फिर क्या लिखो, माइनस वाला, फिर ये एक फॉर्मूला होगा, फिर इसको स्क्वायर के टर्म में लिखो, ठीक है। फिर ये जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस बी। अब क्या होगा, फिर देखो यहां पर वही बात हुआ। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको भी अपने सिस्टम में रखो। पावर 8 था, 4 का स्क्वायर कर दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां हुआ, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा, फिर यह लगा, तो 3 स्टेप में यहां पर इसका काम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग इसी तथ्य पे है, देखते हैं। अगर इसमें समझ में आपको नहीं आया तो थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा, निश्चित रूप से ये समझ में आपको आ ही जाएगा, या है ना। ये हो जाएगा कितना, पावर 4 है तो स्क्वायर में भी लिखेंगे हम पहले। देखिए स्क्वायर में लिखे ना, क्योंकि हम लोग स्क्वायर ही पढ़े हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहले प्लस लिख लो, फिर माइनस लिख लो, फिर देखिए ये स्क्वायर में सेट होगा। ये किसका स्क्वायर होगा, 3x का। फिर ये a माइनस बी और a प्लस बी, ये प्लस बी हुआ और ये a माइनस बी हुआ। एकदम समझ में आपको आ गया होगा। देखिए कुछ नहीं किए, पावर 4 था, स्क्वायर का स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर का स्क्वायर कर दिए, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर सेट किए इसको, a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी तो ठीक ठाक था, फिर स्क्वायर जैसे ही आया माइनस भी है, तो फिर ये एक फॉर्मूला बना
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ए प्लस बी और ए माइनस बी। हम लोग बोलते ए प्लस बी ए माइनस बी है, लिखते जो दिया रहता हो। इस प्रकार से हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं और ये आशा करते हैं कि आपको लगभग सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो 4-5 क्वेश्चन जहां जहां हम बताएं कि इसको आप निश्चित रूप से 2-3 बार बनाइए और जो यहाँ लिखते आ रहे हैं ये आपको याद रहना चाहिए। ये याद रहेगा तो क्वेश्चन बन ही जाएगा। अब यह देखिए पावर 4 है ना, स्क्वायर का स्क्वायर कर लीजिए और ये भी 25 का होल स्क्वायर होगा। अब क्या हो जाएगा, ये 1 टाइम प्लस कर देंगे और 1 टाइम माइनस करेंगे तो माइनस वाले फिर से फैक्टराइज हो जाएगा, प्लस वाले साइड हो जाता है। माइनस वाले को हम लोग फिर से फैक्टराइज करने की कोशिश कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 25 और ये एक्स प्लस 5 और ये एक्स माइनस 5, ये हुआ। समझ में। अब यहां पर एक लॉजिक हम आपको बताने जा रहे हैं। इतना फैक्टराइज तो आप कर लिए, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट लॉजिक है जो आपको हम बता देंगे, फिर हम इस एक्सरसाइज को क्लोज कर देंगे। चलिए एक लॉजिक देखते हैं, रुको। फैक्टराइजन का अभी जितने हम लोग फैक्टराइज सीखे हैं उसका एक स्पेशल देखिए ट्रिक क्या है कि आप तो ये पढ़ लिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो पावर यहां 4 लिखे थे तो क्या था, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिखे इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी ए माइनस बी। हम लोग को इस पे देखना क्या है, अगर कोई लिखता है कि ए माइनस बी को फैक्टराइज करो, ये बताने जा रहे हैं ए माइनस बी को फैक्टराइज करो, इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। आप करके देखो, रूट ए प्लस रूट बी, हाफ हाफ करते जाएंगे, रूट ए माइनस रूट बी। कोई कहेगा कि रूट ए माइनस रूट बी को फैक्टराइज करो, कर देंगे, क्यों ना होगा, पावर 1/2 है, 1/4 कर दो ना, क्या दिक्कत है। जितना भी चाहो उसका फैक्टराइज आपका ये हो सकता है। A4 1/4, फिर आपको चाहिए ए का पावर 1/4, बी का पावर 1/4 फैक्टराइज करो, कोई दिक्कत नहीं है, पावर हाफ करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया समझ में। इस तरह से जितना भी पावर आपको आते जाए आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से हमने आपको एक्सरसाइज 3B का ऑल कंसेप्ट क्लियर कर दिया। निश्चित रूप से अब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, समझ में आ ही जाएगा और जो भी फॉर्मूला हमने बताया, ठीक है, इस पर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।